Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ijaz and you are watching English with Ijaz. My dear students, today we will start the second lesson of the first year class, Clearing in the Sky. Clearing in the Sky जो है स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये जेस स्टुअर्ट ने लिखी है। अब जेस स्टुअर्ट ने जो है इसके बारे में लिखा है तो इसको हम साथ साथ पढ़ते चलते हैं। ठीक है, आप जरा इसका साथ साथ जो गौर से मुताला करें मेरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द वे जेस, ये कही गई बात है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, जेस इस रास्ते से आओ। सेड माय फादर, मेरे अब्बा जान ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, पॉइंटिंग मीन जेस्चरिंग, इशारा करते हुए। केन स्टिक रॉड, ठीक है, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा। अक्रॉस द डीप वैली, निचली जानब जो है वादी, गहरी वादी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। जैस इस तरफ से आओ। बिलो अस, जो हमारे नीचे थी वादी। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। टू शो यू, आपको दिखाना चाहता हूं। समथिंग, कुछ दिखाना चाहता हूं। यू नॉट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो आपने नहीं देखा। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से आपने नहीं देखा। इजंट इट टू हॉट, इजंट इट टू हॉट, क्या ये बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। फॉर यू, आपके लिए। टू डू वॉकिंग, टू मच वॉकिंग, इतना ज्यादा चलना जो है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है आपको लग रही। आई वाइप्ड, वाइप्ड मीन्स क्लियर्ड, मैंने साफ किया। द स्ट्रीम्स, बहते हुए। ऑफ स्वेट, पसीने को, ठीक है। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से मैंने बहते हुए पसीने को साफ किया। टू कीप देम अवे, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, यानी कि पसीने को जो है अपनी आंखों में चुभने से बचाने के लिए मैंने जो है पसीने को साफ किया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना ही नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी खत्म ही किया था। वॉकिंग, चलना खत्म किया था। ए हाफ माइल, आधा मील चलना जो है। अपहिल यानी कि ऊपर की जाना, पहाड़ी पर चढ़ना, मैंने आधा मील ही चढ़ा था अभी। फ्रॉम माई हाउस, अपने फ्रॉम माई होम, अपने घर से। टू हिज, उसके घर तक, जब भी मैंने पहाड़ी पर चढ़ के आधा मील ही आया था। आई हैड कैरिड, और मैं लेके आया था, लाया था। ए बास्केट, एक टोकरी। ऑफ डिशेज, बर्तनों की एक टोकरी। टू मॉम, मॉम के लिए, अपनी अम्मी के लिए जो मैं बर्तनों की एक टोकरी लाया था। देयर वर टू स्लिप्स, देयर वर, रास्ते में थी। टू स्लिप्स, फिसलन थी, दो जगह फिसलन थी। इन द रोड, सड़क पर। एंड आई, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी जो है वो नहीं चला सका। ठीक है, यानी कि दो जगह फिसलन थी, मैं वहां पे अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मुझे ये भी पता था कि कितनी गर्मी थी, ये कितनी गर्मी थी। इट वाज 97 इन द शेड, साए में 97 फ़ारेनहाइट स्केल था। आई न्यू दैट, और मुझे ये भी पता था। फ्रॉम हिम, फ्रॉम जनवरी, ठीक है, फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक जो है। माय फादर हैड गॉन, मेरा अब्बा जान जो है, मेरे अब्बा जान जा चुके थे, गए थे। टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से एक ने जो है, हैड टोल्ड हिम, उनको कहा था। नॉट टू वॉक, ना चलने का, उनको चलना मना किया था। यानी कि एट द लेंथ ऑफ द सिटी ब्लॉक, एक यानी कि शहर के मोहल्ले के जितना फासला भी तय करने से मना किया था। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे अब्बा जान को कहा, बताया। टू गेट टैक्सी, कि वो गाड़ी लें, टैक्सी लें। टू टेक हिम होम, जो उसको घर ले जाए। बट, लेकिन, माई फादर, मेरे अब्बा जान जो है, वॉकड, पैदल चलते आए। होम, घर पैदल चल के आगे। 5 माइल्स, 5 मील जो है। अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ी पार करके जो है 5 मील घर पैदल चल कर आ गए। एंड टोल्ड द मॉम व्हाट द डॉक्टर,
और अम्मी जान को बताया कि जो डॉक्टर ने उनको कहा था, जो डॉक्टर ने उनको कहा था। अभी इसको थोड़ा पेज को आगे कर लेते हैं। व्हाट द डॉक्टर हैड सेड 40 years ago, 40 साल पहले जो है, ये डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, ने उसको कहा था, उनको कहा था, द सेम थिंग, 40 साल पहले भी ऐसी ही बात एक डॉक्टर ने उनको कही थी। एंड ही लिव्ड टू रेज ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो जो है 5 बच्चों का खानदान बढ़ाने के लिए जो है कि कफालत करने के लिए जो है वो जिंदा रहे, काम करते रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, ही हैड डन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये तो, याद याद समझते जाएं साथ साथ। एज मच हार्ड वर्क, आपने उन्होंने इतनी मेहनत की, इन दोज डेज, दोज ईयर्स, उन सालों में इतनी मेहनत की, एज एनी मैन, जितनी कोई भी आदमी कर सकता था, यानी एक जवान बंदा जैसे कर सकता था, उन्होंने भी उन दिनों में काफी मेहनत की, टका के बहुत ज्यादा काम किया। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम टू हिम नाउ, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना, ठीक है, गो अगेंस्ट समवन, तो मैं उनकी बात का एहतजाज नहीं कर सकता था, यानी कि मैं उनको रोक नहीं सकता था, मना नहीं कर सकता था, रिफ्यूज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो हिम नाउ, अब मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। क्यों क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि ही हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि उन्होंने जो है अपना मेड अप माइंड मीन टू डिसाइड, ओके, कि उन्होंने अब जो है डिसीजन ले लिया था, डिसाइड कर लिया था, फैसला कर लिया था, इरादा कर लिया था। और क्या कहता है, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, और जब वो अपना जहन बना लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, टू डू ए थिंग, कुछ करने का, ही वुड डू इट, तो वो इसको करते, हर हाल में करते। इफ, चाहे जो है, ही हैड टू क्रॉल, चाहे उनको रेंगना पड़ता, जैसे बच्चे जो है 4 टांगों पे जो है घुटने नीचे लगा के, हाथ लगा के चलते हैं, चाहे उनको चलना पड़ता, रेंगना पड़ता। ही डिड नॉट केयर, ही डिडंट केयर, ठीक है, उस उनको कोई परवाह नहीं होती, या वो परवाह नहीं करते। इफ इट वाज 97, चाहे ये 97 फ़ारेनहाइट है साए में, या 16 से नीचे, जीरो, जीरो से नीचे 16 दर्जे नीचे हो, उनको कोई परवाह नहीं, यानी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनको फिर कोई परवाह नहीं होती थी, जब वो अगर इरादा कर लेते हैं, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर सकता। आई वाइप्ड, और मेरा वो कहता है क्या हाल था, वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने और पसीना जो है साफ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से मैंने और पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम, जब मैं उनके पीछे गया, डाउन द लिटिल पाथ, छोटे रास्ते पे जो है मैं उनके पीछे गया, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, दो चरागां और सब्जाजार के दरमियान था। पास्चर और मीडो जो है, ये आप कह लें कि आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सडनली, सडनली मीन्स एब्रप्टली, अचानक जो है, ही स्टॉप्ड, वो रुक गई, एट द एज ऑफ द मीडो, मीडो चरागा के किनारे पर वो अचानक रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू, पॉकेट नाइफ जो जेब में रखा जाता है चाकू, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जो है जेबी चाकू निकाला, एंड कट ए विस्प ऑफ एल्फाल्फा, एक जो घास है, पटसन किस्म की ना घास है, उसका एक मुट्ठा, गुच्छा सा, यानी कि पकड़ के ना, जब फसल काटते हैं तो उसको पकड़ के तो वो नीचे से फिर काटते हैं, गुच्छा सा जितना हाथ में आ जाता है, उसे कहते हैं विस्प, विस्प ऑफ एल्फाल्फा। ही हेल्ड इट अप, उसने, उन्होंने इसको हेल्ड, रख लिया, अप, ऊपर, यानी कि चेहरे के ऊपर रख लिया, बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान में जो है उन्होंने, यानी कि वो घास का जो है वो मुट्ठा सा काट के साया करने के लिए सर पे, इसको सर पे रख लिया। लुक एट दिस जेस, लुक एट दिस, देखो जैस, इसको देखो। ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन जैसे कोई जंग से आया फौजी अपना कारनामा जो बड़ी शोखी मार के जो बताता है, ऐसे ही वो ब्रैग्ड मीन शेखी बिगाड़ना, तो उन्होंने शेखी बिगाड़ी। जस्ट देखो जरा, इसको देखो। डिड यू एवर सी बेटर एल्फाल्फा, डिड यू एवर सी, क्या कभी तुमने इससे बेहतर जो है पटसन, या यानी कि घास, ये घास जो है ग्रो आउट, उगी हुई देखी है जमीन पर कहीं? ठीक है जी, उगी हुई देखी है कोई जमीन पर, तो मुझे बताना फिर। ठीक है, अब इसको थोड़ा पेज को हम आगे कर लेते हैं।
ओके जी। देखिए कहीं आपने इससे बेहतर अल्फाल्फा उगी हुई घास की। इट इज द बेस्ट लुकिंग हे। ये बेहतरीन नजर आने वाली जो है घास है। हे मीन घास, ग्रास। आई हैव एवर सीन इन एनी प्लेस। यानी कि जो भी मैंने देखी है घास दुनिया में कहीं भी, किसी भी जगह देखी है, उन उससे ये बेहतरीन घास है ये। आई सेड, मैंने कहा। हाँ जी, मैंने कहा ये उससे बेहतरीन घास है। आई हैव नॉट सीन बेटर। क्या कहा जी? मैंने इससे बेहतर जो है दिखने वाली घास जो है अल्फाल्फा यानी कि पटसन जो है वो नहीं देखी। इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स। लिटल सैंडी दरिया के जो है नशेबी इलाकों में भी मैंने, बॉटम्स मीन उसके नशेबी इलाकों में भी मैंने इसको नहीं देखा। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, कहता मैंने जब इस छोटे खेत को, फार्म पैच, खेत को देखा, एवरीबॉडी अराउंड, हर कोई इर्द गिर्द जो पास में जो रहते थे लोग, उन्होंने कहा हेयर, यहाँ पे जो भी करीब था, सेड आईड एंड अप विद माय फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म। तो हर एक ने यही कहा कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ या अपनी फैमिली का यहाँ पे खात्मा कर लूंगा या खत्म हो जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इफ आई ट्राइड टू मेक ए लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ पे यानी कि सरवाइव करने की, रहने की कोशिश की, तो मैं अपनी फैमिली का खात्मा कर बैठूंगा यहाँ पे। ही ब्रैग्ड, यानी कि लोग तो ऐसे कहते थे, लेकिन ये देख लो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। यानी कि इस तरह वो बाप अपना कारनामा दिखा रहा ना बेटे को, अपने औलाद को, पेरेंट्स सुनाते हैं अपने वाकयात, हम ऐसे करते होते थे, ठीक है। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने यानी कि दोबारा ये बात ऐसे ही कही इसी अंदाज में। इट लुक मी इट टुक मी सॉरी इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव, और मुझे जो है इसको ठीक करने में 30 साल लगे। दीज ओल्ड वॉर्न एकर, वॉर्न आउट एकर्स, इन तबाहाल, वॉर्न आउट तबाहाल, पुराने जो है एकर्स, रकबे को, जमीन को जो है सी करने में मुझे 30 साल का अरसा लगा, जो है लगा। टू मेक देम डू दिस, उसको इस काबल बनाने के लिए जो मुझे 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड्स, यस, ये पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई लाइक दीज वुड्स, यस, यस, मुझे ये जंगल बहुत पसंद है। माय फादर सेड, मेरे अब्बा जान ने कहा। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम, यूज्ड टू होता है बेटा एक्सप्रेशन है माजी की हैबिट बताने के लिए। व्हेन वी यूज्ड टू कम, जब हम आया करते थे, ठीक है, जब हम आया करते थे, हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्वायरल्स, गिलहरियों का शिकार के लिए आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन, जब, वी सैट beneath these hickories, and the squirrels threw, and the squirrels threw, और गिलहरियां जो थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीन हिकारी शेल्स, और जब गिलहरियां जो है हम पर जो है हकारी की जो है सब्ज फलियां जो है नीचे फेंकती थी हम पर बैठे हुए। द मॉर्निंग वाइंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, और सुबह के शुरू में ही, सुबह की हवा जो है, ताज़ा हवा जो है, इन अगस्त, अगस्त में जो है ये ताज़ा हवा, वाज सो गुड टू ब्रीथ, वो सांस लेने के लिए बड़ी अच्छी होती थी। ये नीचे लग गया निशान, जो सांस लेने के लिए बड़ी अच्छी होती थी। आई कैंट फॉरगेट दोज डेज, कहता जी आई कैंट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता उन दिनों को, बड़े अच्छे दिन थे। एंड द अक्टूबर, अक्टूबर एंड द एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश, राइप का मतलब होता है पक जाना, फल के पकने को राइप कहते हैं। तो खरगोश किसी जानवर के राइप होने को या इंसान के राइप होने का मतलब कि बड़े हो जाते थे। जब खरगोश बड़े हो जाते थे, एंड फ्रॉस्ट, और सर्दी जो है, कोहरा जो है, हैड कम, सर्दी छा जाती, ठंड पड़ने लग पड़ती, शुरू हो जाती। एंड द हकारी लीव्स, और हकारी दरख्त जो है, ये एक दरख्त है, ठीक है, दरख्त की जो पत्ते जो है हैड टर्न्ड, हो जाते थे येलो, पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर वाइंड्स, और जब अक्टूबर की हवाएं जो है ब्लू, चलती थी,
दे रसल्ड, वो खड़खड़ाते थे, पत्ते यानी कि हवा चलने से खड़खड़ाते हैं। द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, बड़े पत्ते जो हैं वो दरख्तों से, एंड दे फेल लाइक, और वो गिरते थे, येलो रेन ड्रॉप्स, पीली बारिश के जो है कतरों की तरह वो नीचे गिरते थे, टू द ग्राउंड, नीचे गिरते थे। ये आगे थोड़ी सी लाइन रहेगी, ये पेज हम ये मुकम्मल कर लेते हैं आज। अच्छा जी, तो वो नीचे गिरते थे। रिमेंबर, सॉरी, रिमेंबर, याद है, ही सेड, उन्होंने कहा याद है, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी पीली जर्दी माइल नीली आंखों से जो है वो मुझे मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाउ, कैसे जो है, आवर हाउंड्स, हमारे शिकारी कुत्ते जो हैं, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को, रैग्स एंड स्काउट, ये कुत्तों के नाम है, ठीक है, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट जो हैं वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को घेरा डालते थे, कैसे से हमारे शिकारी कुत्ते जो हैं खरगोशों को घेरा डालते थे, खरगोशों को घेरा डालते थे। दीज वर गुड डेज, यस, यस, ये बहुत अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेम्बर दिस माउंटेन, इसी वजह से मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, वो कहता है फिर, क्या ये वे वो है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे, मैंने पूछा कि क्या ये वो है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन जो है हमारा यहाँ पे खत्म होता है, तो इंशाल्लाह जो है अगला पेज जो है हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। एक हो सका या दो हो सके पेज, हम इसको यानी कि 2-3 पार्ट्स में ना लेसन खत्म कर लिया करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।